कार्यालय में हर एक टेबल का प्राइस लिस्ट चिपकाया हुआ है। बिना पैसे का स्थापना में कोई काम नहीं होता है। आप इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? कोर्ट का आदेश हो और तब काम नहीं, भुगतान नहीं हो। सेवा शिकायत का आदेश हो तब क्या जा सकता है? हमको कोई, हमारे जो विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी लोग हैं वो हमको बताएं जरा सा कि इस आदेश के बावजूद भी अगर भुगतान नहीं होता है तो शिक्षक क्या करेगा? तो फांसी लगा के मर जाए, जहर खा के मर जाए कार्यालय के सामने। अनशन पर बैठा, आश्वासन दिए, फिर भी भुगतान नहीं हुआ। अब ये स्थिति है कि डीपीओ साहब के कार्यालय के सामने या तो जहर खा के मर जाएं या फिर भूख से मर जाएं। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक इनके कार्यालय के सामने मैं बैठा रहूँगा। हमने आवेदन दिया है। हमारे सामने में विभूति कुमार जो एक रेगुलर शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग सहित तमाम उच्च स्तरीय पदाधिकारी को आमरण अनशन करने के लिए आवेदन दिए हैं। बताते हैं कि हमारा अंतर वेतन भुगतान 7 लाख से ज़्यादा जो शिक्षा विभाग द्वारा मुहैया कराना था, लेकिन अब तक विभाग की गड़बड़ी के कारण इनको अंतर भुगतान नहीं किया गया है। क्या समस्या आपका? सर, मेरा नाम विभूति कुमार है। मैं जयनगर ब्लॉक से मैंने नियमित शिक्षक हूँ। किस विद्यालय में है? मध्य विद्यालय पिठवा टोल में हूँ। 2020 से हम बकाया वेतन के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। श्रीमान, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश के बावजूद स्थापना में काम करने वाले जो लिपिक हैं संभाग के श्री प्रेम सुमन जी, उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। पैसे की मांग की गई, अलग अलग ढंग से अरंगा लगाया गया। हम सेवा शिकायत में गए। 4 महीना हमारा इतना शोषण हुआ सर सेवा शिकायत में। अब क्या क्या कागजात नहीं मांगा गया। और उसके बाद जब वहाँ सुनवाई समाप्त हुआ, जजमेंट हुआ, उस समय डीपीओ स्थापना ने वहाँ माना। उन्होंने अपना एक पत्र सौंपा, उसका ये 4775 दिनांक 17/10/22। इस पत्र के द्वारा उन्होंने माना कि इनका भुगतान वैध है। और उसके बाद जब उनके कार्यालय में मैं गया भुगतान के लिए, फिर भी भुगतान नहीं हुआ। तब जा कर के हम अनशन पर बैठे। अनशन पर बैठे तो उस समय बहाना HRMS का बहाना करके हमको अनशन पर से उठवा दिए, झूठा आश्वासन दे करके। अनशन पर बैठा, आश्वासन दिए, फिर भी भुगतान नहीं हुआ। अब ये स्थिति है कि डीपीओ साहब के कार्यालय के सामने या तो जहर खा के मर जाएं या फिर भूख से मर जाएं। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक इनके कार्यालय के सामने मैं बैठा रहूँगा। हमने आवेदन दिया है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है कि आपको ये ऐसा जो है करने के लिए बाध्य हो रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिस्टम है, अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? कोर्ट का आदेश हो और तब काम नहीं, भुगतान नहीं हो। सेवा शिकायत का आदेश हो तब क्या जा सकता है? हमको कोई, हमारे जो विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी लोग हैं वो हमको बताएं जरा सा कि इस आदेश के बावजूद भी अगर भुगतान नहीं होता है तो शिक्षक क्या करेगा? तो फांसी लगा के मर जाए, जहर खा के मर जाए कार्यालय के सामने। बिल्कुल सर, कार्यालय में हर एक टेबल का प्राइस लिस्ट चिपकाया हुआ है। बिना पैसे का स्थापना में कोई काम नहीं होता है। आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है इसका दुष्परिणाम आपके ऊपर हो। अब जो परिणाम होगा, हम तो बताए कि हम मरने के लिए तैयार हैं। हम भूख से मर जाएंगे, मगर भुगतान नहीं होगा तब तक अनशन पर से नहीं उठेंगे। तो उसके लिए अब वैधानिक रूप से इस मामले की अगर निष्पक्ष जांच हो तो ये समझ में आ जाएगा कि इसका मामला क्या सही। हम जो बात कर रहे हैं सर, ये ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, इसको देखा जा सकता है। मैं अगर उसमें दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लगभग 7,14,006 रुपये का है, तो ज़्यादा है अमाउंट है, लंबे अवधि का है। 1/10/2013 से भुगतान हुआ है, तो वही मामला है। और ज़्यादा रुपया है तो पदाधिकारी के कर्मी सबको, पदाधिकारी को लोभ है कि उसमें से मिले हमको। अब हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके लिए कहाँ जाएं। हमने भरपूर प्रयास किया सर, सारा प्रयास। आमरण अनशन क्या है
गांधी के इस देश में आमरण अनशन अंतिम अस्त्र है। इसके बाद पहले भी तो आपने यहाँ पे अनशन किया था। नहीं, उस समय पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन मिला था। लिखित आश्वासन मिला था। जी जी जी, लिखित आश्वासन मिला है, उसकी कॉपी क्या मामला कहाँ फंस जाता है? नहीं सर, कार्यालय में कार्यालय कर्मी का कार्यशैली ठीक नहीं। अब तो वो तो पदाधिकारी लोग बताएं। टेक्निकल कुछ गड़बड़ी हो इसलिए आपको नहीं मिल रहा हो अभी तक? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, और सब काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? विभूति कुमार, मध्य विद्यालय पिठवा टोल, प्रखंड जयनगर।